नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। रक्षाबंधन मनाइए चांदी की राखी के संग। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पर्व त्योहारों में बरतें विशेष सतर्कता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने दिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। जिनको बाढ़ राहत की राशि नहीं मिली है वे इंतजार करें, उन्हें जल्द मिल जाएंगे पैसे, डीएम ने कहा। बोले पीएफएमएस रिजेक्टेड डाटा का करें सत्यापन। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिहाज से नजीर बने डॉक्टर मुन्ना खान, लगातार चला रहे राहत शिविर। और बकरीद का पर्व करीब, सजा है बकरों का बाजार, मस्तान और सुल्तान की है खास डिमांड। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। और समाचार अब विस्तार के साथ। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पर्व त्योहारों में बरतें विशेष सतर्कता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। पर्व त्योहारों में बरतें विशेष सतर्कता, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए निर्देश। उन्होंने कांडों को लगातार निष्पादित करने और सही न्याय करने का भी निर्देश दिया। एक साल से पहले सीडीआर नहीं लगता है, एक साल के बाद लिखता है तो आप कांड का सीडीआर मिल नहीं सकता है। व्हाट इज द ऑप्शन भी है, जबकि अगर उसको जिम्मेदार ठहराएं तो एक साल में सीडीआर सीसीटीवी कैमरा पुलिस को मिल जाएगा। जिनको बाढ़ राहत की राशि नहीं मिली है वे इंतजार करें, उन्हें जल्द मिल जाएंगे पैसे, बोले जिलाधिकारी। कहा पीएफएमएस रिजेक्टेड डाटा का कराएं सत्यापन। पीएफएमएस रिजेक्टेड डाटा को सत्यापित कराने का निर्देश।
जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी अंचलाधिकारियों एवं वरीय प्रखंड प्रभारी पदाधिकारियों को पीएफएमएस रिजेक्टेड लाभार्थियों के डाटा को टीम भेजकर सही तरीके से सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आपदा विभाग के संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ पीड़ित परिवारों का डाटा मुफ्त सहाय राशि का पीएफएमएस माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने हेतु भेजा जा रहा है। इसमें से कुछ डाटा में त्रुटियां रहने पर पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट हो जा रहा है। इसमें लाभार्थी के नाम, खाता संख्या, आईएफएस कोड आदि में गलती हो सकती है। डाटा का संबंधित लाभार्थियों से पूछताछ करके सत्यापन कराया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि 3 लाख से अधिक परिवारों के खाते में मुफ्त सहाय राशि भेज दी गई है। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस लाभार्थी के बैंक खाते में अभी तक राशि नहीं गई है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें जल्द पैसे मिल जाएंगे। नगर निगम के वार्ड संख्या 8, 9 एवं 23 के बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा एंट्री अंचल कार्यालय दरभंगा एवं नगर परिषद बेनीपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों की डाटा एंट्री अंचल कार्यालय बेनीपुर में की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुफ्त सहाय राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिहाज से नजीर बन रहे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, लगातार चला रहे राहत शिविर। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, बड़ी बात तो तब है जब हम दूसरों के लिए जिएं, दूसरों के दुख दर्द में साथी बने, उनके आंसू पोंछें और उनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहें। इन्हीं गुणों को साबित कर दिखाया है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान और उनकी पूरी टीम ने। बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार खाद्य सामग्री, पॉलीथीन और खाने के लिए बेहतरीन भोजन हेतु मेगा कैंप चलाकर कमर कसकर लगातार अपनी टीम के साथ तैयार हैं मुन्ना खान। ज्ञात हो कि पार्टी के संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के दरभंगा के हनुमान नगर हायाघाट के अंतर्गत आने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा लगातार होता रहा है और बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद और आवाजाही के लिए नाव भी मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। हायाघाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सिरनिया, नौटोला, सहरा, हायाघाट पश्चिमी गांव जो पूरी तरह बाढ़ के पानी से त्रस्त है, वहां के लोग सिरनिया बांध पर विस्थापित हो गए हैं। उन लोगों के पास सहायता करने वाले बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं। सरकारी लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के मेगा कैंप ने सही मायनों में उनके आंसू पोंछे हैं। हायाघाट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान की अगुवाई में पिछले 5 दिनों से नाश्ते और खाने का इंतजाम बाढ़ पीड़ितों के लिए किया गया है, जहां 1200 लोग दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं। वहीं पार्टी के अध्यक्ष दरभंगा जिला डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान का कहना है कि सरकार जो काम कर रही है उससे बाढ़ पीड़ितों को फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाढ़ में विस्थापित लोगों को सरकारी खाना नहीं मिल पा रहा सही ढंग से, सिर्फ दिखावा हो रहा है। और ऐसे में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार राहत कैंप चलाकर एक मिसाल कायम की है, जो दूसरों के लिए भी एक नज़ीर है। दरभंगा जिला की इकाई की तरफ से कंटिन्यू 5वें दिन भी आज हम लोगों ने मेगा कैंप में जो खाना और नाश्ते का इंतजाम किया गया है, आज उसी के तहत खाना भी यहाँ पे चला है। जो अभी यहाँ पर जो भी बाढ़ग्रस्त लोग थे जो बांध पर विस्थापित हुए हैं आके, उन लोगों को हम लोगों ने दिन का खाना दिया है। और आगे भी इसके लिए हम जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं सनाउल्लाह खान साहब, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा कि जो लोग अपने घर को वापस नहीं गए उनके लिए कुछ कर सके तो आगे भी करें। माननीय जन अधिकार पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन और पप्पू यादव भी जब बाढ़ क्षेत्र का दौरा किए, उन्होंने कहा अपने जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान और मुन्ना बाबू को और साथ में मुझे प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान कि आप इस क्षेत्र में मेगा कैंप लगाकर यहाँ के लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जो सरकारी खाना बन रहा था, जब वहाँ पे उन्होंने रोक करके पूछताछ किया तो लोगों ने कंप्लेन किया कि हमें खाना यहाँ जानवर को बेहतर दिया जा रहा है, तो खाना जानवर भी नहीं खा पा रहा है। तो उसको देखते हुए उन्होंने मेगा कैंप यहाँ लगवा कर खाना बनवाने के लिए अपने ओर से
अपने पार्टी की ओर से आर्थिक मदद भी दी। बकरीद का पर्व करीब, सजा है बकरों का बाजार, मस्तान और सुल्तान की है खास डिमांड। बकरीद का त्योहार करीब है और बकरों का बाजार लगा हुआ है। चहल पहल है। बात दरभंगा टावर की करें, लहेरिया सराय टावर की या करमगंज की, बाकरगंज की, इन जगहों पर लगा है बकरों का बाजार। अलग अलग खास नस्ल के बकरे बढ़ा रहे हैं बाजार की शान। मस्तान और सुल्तान की है खास डिमांड। बहुत मंदा चल रहा है, मंदा नरसरा भी 18,000 22,000। पिछले साल के मुकाबले इसका रेट अभी ज़्यादा है। पिछले साल के मुकाबले में अभी रेट ज़्यादा चल रहा है। और देखिए 2 दिन में क्या पोजीशन होती है। बढ़ने का कोई ऐसा कारण नहीं था। शुरू में इसके रेट बढ़ता है, अब धीरे धीरे जब नज़दीक आता है तो डाउन भी हो रहा है। माइंड मेकअप करके लोग पहले से आते हैं, ये बात होता है, तेजी हो जाता है। हाँ, इतना पैसा लेंगे, और जब मार्केट में आते हैं तो कंपटीशन जब होता है आपस में, तब अंदाज मिलता है कि हमको भी डाउन होना चाहिए। अभी तो 10 से 15 से 20 रहता है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा माल और बढ़ेगा, तभी लोग भी डाउन होंगे तो रेट कम होगा। अभी तो रेट बढ़िया रहा। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में नामांकन हेतु जारी है काउंसलिंग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2019-2021 में नामांकन हेतु 6 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित विभिन्न विषयों के काउंसलिंग के दूसरे दिन कुल 923 छात्र छात्राओं ने नामांकन हेतु काउंसलिंग कराकर अपने पसंद के महाविद्यालय और विभाग का चयन कर आवंटन पत्र प्राप्त किया। 5 विषयों के काउंसलिंग में आज अंग्रेजी विभाग की काउंसलिंग के अंतिम दिन 216 ने काउंसलिंग कराई। इस तरह कुल 600 विद्यार्थियों की काउंसलिंग हुई। वाणिज्य में 157, गणित में 220, कुल 448 छात्रों का काउंसलिंग आज संपन्न हुआ। इतिहास में आज तीसरे दिन 173 छात्र छात्राओं ने नामांकन हेतु आवंटन पत्र प्राप्त किया। जंतु विज्ञान विभाग के काउंसलिंग के पहले दिन 173 विद्यार्थियों की काउंसलिंग हुई। तीनों दिनों का मिलाकर कुल 2784 छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर काउंसलिंग कराई। नामांकन आज भी सभी केंद्रों पर काउंसलिंग शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित हुआ। छात्रों में काफ़ी उत्साह पाया गया। गणित एवं अंग्रेजी की काउंसलिंग समाप्त हो गई। कल वनस्पति विभाग में जंतु शास्त्र की काउंसलिंग होगी। भौतिकी विभाग में भौतिकी विषय की काउंसलिंग आरंभ होगी और मनोविज्ञान विभाग में कल से मनोविज्ञान की काउंसलिंग आरंभ होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित पाक्षिक व्यापी समर इंटर्नशिप स्वच्छता अभियान एवं बाढ़ राहत कार्यक्रम के 10वें दिन 8 अगस्त को महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में नैतिक शिक्षा अभियान के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार मिश्र के संयोजकत्व में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह नैतिक शिक्षा अभियान वर्तमान काल में भी नितांत आवश्यक है। महाविद्यालय परिसर के साथ साथ सभी जगहों में इस अभियान को चलवाना आवश्यक है। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने कार्यक्रम को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। साथ ही यह भी कहा कि महाविद्यालय परिसर में रह रहे छात्रों के लिए नैतिक शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक इस नैतिक शिक्षा का स्थान तथा उपादेयता बहुत ही आवश्यक मानी जाती रही है और आने वाले दिन में भी इसको अस्वीकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नैतिक शिक्षा हमें जीवन में चरमोत्कर्ष बनाता है। मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना ने चलाया स्वच्छता अभियान। मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने कॉलेज में चलाया स्वच्छता अभियान।
स्वच्छता को अपनाकर लोगों की औसत आयु में की जा सकती है वृद्धि, बोले प्रोफेसर विजय मिश्रा। मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज पूरे कॉलेज परिसर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विजय मिश्रा ने कहा कि मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 1 अगस्त 2019 से ही कई लगातार कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। उन्होंने अपने कॉलेज के स्वयंसेवकों की हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा गाँव में जाकर स्वच्छता के प्रति लोगों के बीच चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की खास तौर पर प्रशंसा की। प्रोफेसर विजय मिश्रा ने जोर देकर कहा कि पूरे भारतवर्ष में लोगों के औसत आयु में काफी वृद्धि हुई है, जिसे देश भर के एनएसएस स्वयंसेवकों के साफ सफाई के प्रति उनके जागरूकता अभियान से और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ले लिया। वीडियो ले क्या? चौकीदारों एवं दफादारों ने किया प्रदर्शन। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले झंझारपुर अनुमंडल परिसर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 6 सूत्री मांग पत्र देकर एसडीएम अंशुल अग्रवाल एवं डीएसपी अमित शरण को अपनी समस्याओं से अवगत कराने पहुंचा। दोनों अधिकारियों ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि इन लोगों की मांग में समय से वेतन के लिए अपने स्तर से सीओ को निर्देशित करने, अनुकंपा, एलजी एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्त दफादार एवं चौकीदारों के आश्रितों को ससमय नियुक्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना भी शामिल है। हमर मुख्य मांग अछि सरकार के निर्देशानुसार, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हमरा थाना पर नहीं रहबाक अछि, बीट में रह के हमर काम करबाक अछि। कैदी स्कॉट, बैंक ड्यूटी, डाक ड्यूटी, थाना रिजर्व ड्यूटी पर रोक लगेने छै सरकार, ओकरा ई सब बलजोरी हमरा से लऽ रहल है आ उल्टे हमर हाजिरियो कटे मिले ने। यह हमर मुख्य मांग है। और जबकि हमरा सरकार से और कलेक्टर से आदेश से जे स्वयं हाजिरी बही खोलते और हम स्वयं हाजिरी बनेबे, तकरा ई सब हाजिरी बही से चोरा करे के लेलक है। दरभंगा जिला जमीयत उलमा ने आंदोलन के माध्यम से अपना मांग पत्र समर्पित किया और कहा पुलिस कांड की करे सही ढंग से जांच। दरभंगा जिला जमीयत उलमा संघ के लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की धरना के माध्यम से, जिसमें कमतौल थाना कांड संख्या 99/2019 के सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की पुरजोर मांग की। कमतौल थाना कांड संख्या 98/2019 की भी सही तरीके से जांच की मांग की गई। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कमता कांड संख्या 99/19 के अभियुक्त को गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद। थाना कांड संख्या 98/19 को फोर्स करो। बहादुरपुर प्रखंड
के मेकना बेदा कब्रिस्तान के रास्ता को क्लियर करो। राइन इत्तेहाद जिंदाबाद, जमीयतुर राइन कमेटी जिंदाबाद। हमारे साथ यही घटना हुआ कि 9 बजे रात में सब लोग आया, उसके बाद उठ के मारा पीटा गया। मार पीट के उसके बाद कोई हमारा पुरसहाल नहीं हुआ। यही बिना पर कमेटी के लोग सबके पकड़ के यहाँ पर किया। जमीन विवाद के लिए मार पीट सब घर से निकाला गया हमको। हीरा मुन्ना यही लोग, बहुत ऐसे लोग सब थे, 15-16 आदमी थे, यही लोग मारा पीटा गया रात्रि 9 बजे में कुमरौली के। जिस दिन ये घटना हुई वो 28 जून की रात थी। तकरीबन 9 बजे रात में तकरीबन जो है 15-16 से ज़्यादा लोग यहाँ घर पर अचानक हमला कर दिए। कुछ लोग खड़े बैठे थे, कुछ लोग जो है सो रहे थे, कुछ खाना पीना खा रहे थे। अचानक ये लोग हमला कर दिए लाठी डंडे भाला गरासा के साथ। धरना का उद्देश्य यही है कि भाई न्याय होना चाहिए। जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ विरोध में जो हो रहा है, जो अभी बैठक हो रही है या प्रदर्शन हो रही है, उसका सही जांच किया जाए। जो कमतौल कांड संख्या 99 और 98 का जो मामला है उसमें दोषी को सजा हो और जो सही लोग हैं उसको न्याय मिले। इसी के लिए धरना है, कोई किसी के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है। सरकार से मांग की जा रही है कि जो सही बात है उसको सही निर्देश थाना को दिया जाए। लाख सख्ती के बावजूद लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगाने से नहीं आ रहे हैं बाज। लाख सख्ती के बावजूद नहीं मानते हैं लोग। जगह जगह नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगाकर आराम से लोग चलते बनते हैं। मुश्किल होती है वहां से गुजरने वालों की। लोग तो अपना काम करने गाड़ी पार्क कर निकल जाते हैं, लेकिन वहां से गुजरने वालों की जो मुश्किल होती है उनकी दिक्कतों का पारावार नहीं। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ इंडक्शन प्रोग्राम। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित नए सत्र 2019-2022 स्नातक एवं 2019-2021 इंटरमीडिएट में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त ने कहा कि यह महाविद्यालय अपनी कार्यशैली और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ सब पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और अनुभवी अध्यापकों के कारण है। वहीं उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नए छात्र छात्राओं को सकारात्मक दिशा में अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद प्रदान करेगा। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लें, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होगा। एम्बुलेंस सेवा 102 के कर्मचारियों ने बुलंद की आवाज, राज्यव्यापी हड़ताल को दिया अपना समर्थन। एम्बुलेंस सेवा 102 के कर्मचारियों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने मिलकर फैसला लिया कि 7 अगस्त से दरभंगा जिला में भी राज्यव्यापी जारी हड़ताल में अपना समर्थन करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये भी जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पर्दा बंद करो बंद करो बंद करो। एक है कानून का नियम लागू करना होगा सम्मान फाउंडेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीडीपीएल सम्मान फाउंडेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष। मांगों के लेकर सिविल सर्जन मुख्यालय में एम्बुलेंस सहित धरना पर बैठे हुए हैं।
कि हम लोग पहला मांग है कि हम लोगों को श्रम अधिनियम का कानून का पालन होना चाहिए। उसके बाद समय हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए। दूसरा है कि 8 घंटा का ड्यूटी होना चाहिए। अगर 8 घंटा से ज़्यादा अगर ड्यूटी लिया जाता है तो हमें ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए। गाड़ी का नियमित मरम्मती होना चाहिए। समय हमको वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद EPF ESI सबका जो कटौती होता है तो उसका हम लोगों को नंबर मिलना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर मिलना चाहिए जो हम लोगों को नहीं दिया जाता है। गाड़ी में कोई तरह का न इंश्योरेंस है न कोई गाड़ी का पेपर है। अगर हम लोगों के साथ दुर्घटना होती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोग इस 7 सूत्रीय मांग लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर से हटेंगे। आज हम लोग दिनांक 7/8/2019 से अनिश्चितकालीन धरना पे सिविल सर्जन कार्यालय महोदय में बैठे हुए सब गाड़ी लगा करके, और हम लोगों को जो है 2012 से जो है एम्बुलेंस 102 की सेवा जो है चल रही है पूरे बिहार में। पूरे बिहार के जो जितने भी एम्बुलेंस कर्मचारी 6000 हम लोग जो है वो जो है हम सभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि कंपनी के द्वारा श्रम अधिनियम लागू नहीं किया जाता है और न ही समय वेतन दिया जाता है। और जब भी हम लोग इसके लिए मांग करते हैं तो हम लोग को या तो निलंबन करता है या तो हम लोग को जिला बदल करता है। सबसे बड़ी बात है गाड़ी जर्जर स्थिति में है। ये था अब तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सड़क पर दिखे पुलिसिंग, पर्व त्योहारों में बरतें विशेष सतर्कता। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में SSP ने दिए पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश। जिनको बाढ़ राहत की राशि नहीं मिली है वे इंतजार करें, उन्हें जल्द मिल जाएंगे पैसे, DM ने कहा। बोले PFMS रिजेक्टेड डाटा का करें सत्यापन। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिहाज से नजीर बने डॉक्टर मुन्ना खान, लगातार चला रहे राहत शिविर। और बकरीद का पर्व करीब, सजा है बकरों का बाजार, मस्तान और सुल्तान की है खास डिमांड। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।